नमस्कार, मैं हूँ सायरा शमीम और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। किसान आंदोलन को इतना दिन हो गया, 1 महीने से ऊपर हो गया, इतने लोगों की शहादत हो चुकी है, 70 से ज़्यादा लोगों की। आज वैसे तो हम रोज़ आपको बॉर्डर्स वगैरह का हाल दिखाते रहते हैं, सिंघू बॉर्डर, कभी गाज़ीपुर बॉर्डर, कभी टीकरी बॉर्डर, लेकिन आज हम जानेंगे कि आम लोग इस पे क्या सोचते हैं, क्या मतलब सोचते हैं और क्या वो लोग इस बात से सहमत है कि उन लोग किसान आंदोलन चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। हमारे साथ एक महिला है, उनसे हम बात करेंगे, हम उनसे पूछ रहे थे कि कैसे क्या होना चाहिए। आइए हम इन्हीं से पूछते हैं। तो मैम, आप क्या सोचती है कि ये जो किसान आंदोलन है वो चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, आप किसके समर्थन में हैं? नहीं, देखिए हम लोग तो एक आम जनता होने के नाते किसान आंदोलन होना ही चाहिए और उन्हीं के सपोर्ट में ही खड़े हैं। बाकी जो स्टेटमेंट होती है, जो चीज़ें होती है, उसके अकॉर्डिंग आगे देखेंगे क्या क्या हो सकता है। तो मैम, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ले लेना चाहिए, किस ये गवर्नमेंट अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रही है, तो आपको क्या लगता है ये सब रोकने की साजिश है या फिर चलेगा, या क्या होगा ये? नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट तो एक आपको पता है कि हमारे इंडिया का सबसे सर्वोच्च संविधान होता है और हम लोग भी ये चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट उसमें मतलब बीच में हस्तक्षेप करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रहा है बीच में। और हो सकता है कि शायद क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन ही चलता है, हो सकता है कहीं ना कहीं साजिश हो, क्योंकि इतने दिन से अगर किसान आंदोलन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बैठ करके सेंटर को तो इस बारे में सोचना ही चाहिए था। तो बिल्कुल लगता है ये बात हो सकती है शायद। अच्छा, तो मैम आपको लगता है कि ये जो किसान आंदोलन है वो अभी लंबा चलेगा या अभी रुक जाएगा, ऐसा क्या होगा? नहीं, देखिए जहाँ तक किसानों के अगर मूड की बात की जाए तो उनको देख करके तो बिल्कुल लग ही रहा है कि किसान आंदोलन लंबा चलेगा। अब ये बीच में अगर सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आता है रोकने का, तो शायद उधर रुक जाए तो वो बात अलग है, अदरवाइज़ तो हमें तो यही लगता है कि शायद लंबा चलना चाहिए। तो आपको लगता है कि मोदी सरकार को वापस ले लेना चाहिए ये काले कानून? नहीं, देखिए अगर उसमें किसान सेटिस्फाई नहीं हो रहा है और चीज़ें नहीं उनके अनुरूप बैठ पा रही है, तो शायद एक बारी मोदी सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए। और अगर उनके फेवर में मतलब अगर किसानों को लगता है कि ये सारी चीज़ें करके वो बिल्कुल अपना मतलब जो हक है वो पा सक रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको सोचना ही चाहिए एक बारी। तो मैम, आपको क्या लगता है कि जो मोदी सरकार जो मतलब ये बिल, ये काले कानून थोप रही है सरकार ये किसानों पे, तो क्यों कर रही है वो ऐसा, जब चाहिए ही नहीं किसानों को? क्यों आपको लगता है कि ऐसा क्या राज हो सकता है पीछे मतलब सरकार का? देखिए, ये तो पॉलिटिक्स है और हम लोग तो आम जनता है, जो भी है सारी बैठ के, लेकिन डेफिनेटली ये थोप ही रही है, क्योंकि किसान चाहते ही नहीं है और किसान पहले दिन से ही फेवर में नहीं है। अगर एक किसान फेवर में ना होता तो बात अलग है। सारे ही पूरे ही देश के किसान एकजुट होकर के मतलब आए हैं इसमें, तो काला कानून ही है, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मोदी सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी इस पे विचार करें, आगे जो भी हो सकता है उसे देखें। थैंक यू मैम। इतने दिन से, 1 महीने से ऊपर हो गए, इतने लोग की शहादत हो चुकी है, आपको क्या लगता है कि ये सब ठीक है, ये चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। ये विपक्ष की साजिश है पूरी तरह से और इसमें कोई कुछ भी सही नहीं है। अगर हकीकत में ये किसान इतने गरीब हैं, लाचार हैं, तो इनके पास इतने फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, इतना सब कुछ मशीनरी कहाँ से आ रही है जिसका ये यूज़ कर रहे हैं, इतने बढ़िया टेंट, इतना बढ़िया खाने का अरेंजमेंट, ये सब तो गरीब कहाँ है? ये सिर्फ ये किसान है ही नहीं रियलिटी में। नहीं तो पर किसान का तो ये परसेप्शन बन गया है कि किसान है तो अगर गरीब ही होगा, ये तो थोड़ी होता है कि वो तो इंजीनियर्स भी हैं। हमने जाके बॉर्डर्स पे बात की है, वो लोग बोलते हैं कि हमारे जो बाहर के जो देश के लोग हैं, कनाडा वगैरह से, वहाँ से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, दिल्ली के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत लोगों सपोर्ट कर रहे हैं। किस किस बात का सपोर्ट कर रहे हैं? क्या सिर्फ इनका एक ही एम है कि गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना है? नहीं तो वो रियलिटी को जाने ना पहले कि बिल में ऐसा गलत है क्या, या तो वो उसको क्लियर करे। आप कभी भी देखिए न्यूज़ चैनल्स पर, अगर किसानों से अगर कोई इंटरव्यू लिया जाता है तो वो सब हमेशा यही बोलते हैं कि हमारे आगू जो है उनसे पूछो। मतलब उनको खुद ही नहीं पता कि इस 3 कानून है कौन से और वापस क्या होना है। वो सिर्फ एक ढर्रे पर चल रहे हैं कि हमें सिर्फ विपक्ष में बैठना है या हमें अपोज करना है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स। तो फिर आपको लगता है कि ये जो इतने महीनों से चल रहा है, इतने लोगों की जो 100% ये साजिश है मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ और एक्चुअली इंडिया के खिलाफ, हिंदुइज्म के खिलाफ। पर मैम, आपको नहीं लगता कि ये जो अगर वो बोल रहे हैं, अगर इतने सारे लाखों करोड़ लाखों लोग हैं, मतलब ये एक किसान आंदोलन नहीं है, जैसे ये लोग बोल रहे हैं कि जन आंदोलन बन चुका है, लोग धर्म के बगैर मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप तो जानती ही होंगी। तो आपको नहीं लगता कि कुछ तो होगा डिफेक्ट, जो इतने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इतने लोग अपनी जान दे रहे हैं? नहीं, ये मैं मान सकती हूँ कि कोई माइनर सी चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें आपसी समझौता नहीं बन पा रहा है, उसको चेंज करने की ज़रूरत हो सकती है, बट 98% ये सही है।
जो मोदी गवर्नमेंट ने फैसला लिया है। और रही बात सारे इसकी धर्मों के लोगों की, तो आप ये देखिए ना कि जहाँ जो दिल्ली दंगे हुए हैं उनकी जो उनमें जो कल्प्रिट थे लोग, वो उनके मतलब उनको लूज़ करने की कि जी उनको फिर रिहा कर दिया जाए उसकी डिमांड कर रहे हैं। ये कौन सा किसान आंदोलन हुआ? ये तो कोई किसान आंदोलन नहीं हुआ। कौन रिहा कर देने की बात? फोटोज आपने स्टार्टिंग में नहीं देखा? काफ़ी सारे बैनर्स लगाए हुए थे जो दिल्ली दंगे हुए थे जब, उनमें जो भी पकड़े गए हैं लोग उनके फोटो लगा रखे थे। तो वो तो कोई किसान आंदोलन से रिलेटेड था ही नहीं। तो ये क्या शो करता है? दिस इज नॉट प्योरली किसान आंदोलन, ये तो एक सोची समझी साजिश है अकॉर्डिंग टू मी। और सर आप क्या सोचते हैं कि ऐसा किसान आंदोलन जो है ये चल रहा है वो क्या है? देखिए बेसिकली ये किसान आंदोलन है ही नहीं। यदि किसान आंदोलन होता तो किसान आते, अपनी प्रॉब्लम रखते या अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते। ये इनको तो एक्चुअली जो वहाँ पे बैठे हुए हैं सबको तो पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम है क्या। हम किस लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं? हम तो तुम्हारे पीछे पीछे चल रहे हैं। हमारे जो मेन लीडर्स हैं उनसे बात कर लो आप, क्या प्रॉब्लम है। पर सर उनका कहना है कि हम तो सरकार से बात करना चाहते हैं, सरकार खुद ही बात आके कर रही बात है ना, वो तो सिर्फ एक ही बात पे अड़े हुए हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए। तो वो बोल रहे हैं, इन बिटवीन का कोई कहना तो वो हल चाहते ही नहीं है किसान। पर वो बोल रहे बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलनकारी वो तो ये चाहते हैं कि सिर्फ ये जो बिल अभी पास किए हैं गवर्नमेंट ने वो वापस लिए जाएं। पर वो बोल रहे हैं कि इससे उनकी क्रॉप्स जो उनकी फसलें हैं वो सब पूरे गरीब हो जाएंगे अगर एमएसपी पे उनको उनकी फसलें बिकेंगी ही नहीं तो। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी फसल बिकेगी ही नहीं। तो आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को एमएसपी अगर वो लोग मांग रहे हैं तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो आपको भी पता ही होगा क्या होता है, तो वो दे देना दे चाहिए? रही है, वो तो गवर्नमेंट दे रही है। वो तो बोल रही है कि हमारे से लिखित में ले लो चाहे इसको। नहीं, ये तो नहीं बोला गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बोल रही है, गवर्नमेंट ही सही। लिखित में देने के लिए बोला है। और ऐसा भी नहीं है ना कि किसान बाउंडेड है कि आपने जो गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया है कि आप अपनी फसल को एडवांस में मतलब उसको फिक्स कर सकते हैं रेट को, तो वो बाउंडेड तो नहीं है ना। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो ना दे। नहीं पर मैम तो कहीं नहीं ना कि वो उसको देना ही देना है किसान को। ये पुराना बाउंडेड चला तो नहीं जा रहा हूँ है। ना कि आपको भी फसल बेचूं, मैं इनको भी बेच सकता हूँ, इनको भी बेच सकता हूँ, इनको भी बेच सकता हूँ, वही तो वो कहीं भी बेच सकते ना हैं। किसी को भी बेच सकता हूँ। पर उनका वही कहना है कि मैं आपको ही केवल अपनी फसल बेचूं। पर उनका कहना है कि वो कहीं भी बेच सकते हैं, तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, बाकी जो खर्चा लगेगा वो किसान वो सरकार थोड़ी देगी। एक पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंच के नियर बाय जो मार्केट है या नियर बाय जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है स्पॉट या प्लेस, वहाँ पे जाके कहता कोई एक बायर नहीं है वहाँ पे। देयर आर प्लेंटी ऑफ बायर्स, प्लेंटी ऑफ बायर्स जिनमें से किसी को भी वो दे सकते हैं। वो तो है सर, पर उनका कहना है कि अगर एमएसपी पे मिलेगी ही नहीं फसल, उनकी बिकेगी ही नहीं फसल, क्योंकि एडवांस कॉन्टैक्ट भी तो कर सकते हैं ना। ये भी एडवांस कॉन्टैक्ट मतलब एडवांस कॉन्टैक्ट मतलब कि आप पहले से ही अपनी फसल को बोने से पहले फिक्स कर लें कि ये फसल तैयार होने के बाद में आपको इतने पैसे में दे देनी है। उसमें आपका रिस्क भी तो खत्म होता है, चाहे बाढ़ आए, तूफान आए, आंधी आए, कोई और किसी तरह से फसल खराब हो, वो सब उसकी बायर की। तुम लोग तो फ्री हो, किसान तो फ्री है ना टोटली। और ये प्रथा बहुत पहले से चली आ रही है। जो गांव से बिलोंग करते हैं, जैसे मैं भी, उगाही एक शब्द होता है कि आपने एक लमसम रकम ले ली और आपने अपनी खेती दे दी, आगे उसमें उतने की पैदावार हो, उसे प्रॉफिट हो लॉस हो, दैट इज अपॉन हिम। ये होता है। और मैं आपके माध्यम से अगर आप इसको सर्कुलेट करेंगे तो एक बात और कहना चाहती हूँ कि ये जो लोकतंत्र का मजाक बनाया हुआ है ना कि कानून वापस ले लो, तो मीन्स गवर्नमेंट की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही। करोड़ों की संख्या में से 10-20 लाख लोकतंत्र है तो लोगों को प्रोटेस्ट करने का तो हक है। हाँ, प्रोटेस्ट करने का हक है, लेकिन करोड़ों की संख्या में से 10-20 लाख इकट्ठे हुए और उन्होंने कह दिया कानून वापस ले लो, तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस गवर्नमेंट, दिस और एनी अदर? देयर इज नो यूज ऑफ गवर्नमेंट देन। इन द सेंस किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी गवर्नमेंट का, लेकिन डेमोक्रेसी का फिर मतलब ही नहीं रह जाता अगर ये सब डेमोक्रेसी है तभी तो प्रोटेस्ट होगी। प्रोटेस्ट करिए बट तरीके से, लोगों को परेशान करके नहीं। तरीके से नहीं, बॉर्डर्स रोक दिए उन्होंने। नहीं मैम, आपको लगता है कि उन्होंने बॉर्डर्स पे किसने रोका? फिर पुलिस दिल्ली पुलिस होगी। अगर नहीं रोकेंगे तो वो दिल्ली रोकेंगे, वो संसद मार्ग पे आएंगे, वो पार्लियामेंट में आएंगे, वो राजपथ पे आएंगे, कहीं तो आएंगे। पर कहीं तो उन्हें स्टॉप करना ही पड़ेगा ना। पर सुप्रीम कोर्ट ने तो खुद बोला है कि दिल्ली पुलिस ने रोका हुआ है किसानों को, क्योंकि अदरवाइज तो फिर दिल्ली में क्या हालत होगी, ये सोचो ना, फिर दिल्ली की लाइफ क्या होगी। पर हमने जितनी बात की है बॉर्डरों पे जाके, हमने किसान भाइयों से बात की है, उन्होंने बोला है कि दिल्ली वासियों को कोई परेशानी नहीं होने देगी, वो बस संसद जाके सरकार से बात करना चाहते हैं। तो सरकार से बात तो मैम 8 बार हो चुकी है, 9वीं बार भी शायद चांस मिलेगा। ये तो हो ही रही है बात। मेन बात है कि वो रुकना नहीं चाह रहे, किसी एक पॉइंट पे समझौता नहीं करना चाह रहे ना। देख, तो आप कुछ बोलना चाह रहे थे? आपको क्या लगता है कि ये किसान आंदोलन जो हो रहा है, आप उसके समर्थन में हैं या नहीं? नहीं मैडम, देखा जाए तो ये गलत हो रहा है। ये मतलब इसमें बेसिकली जो वहाँ पे आंदोलन हो रहा है किसान कम है
बाकी सियासी पार्टी ज़्यादा हैं, उनके आगे एक सो कॉल्ड वर्ड होता है गुर्गे, वो बैठे हुए हैं जो कि अननेसेसरी परेशान कर रहे हैं पब्लिक को और फ़ायदा उठा रहे हैं उन किसानों से। उन किसानों के कंधे बंदूक रख के चला रहे हैं और कुछ नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा भी डिफेक्ट है ये काले कानून जो बोल रहे हैं, जो सरकार ने जो बिल पास कर दिया है रातों रात बिना किसी मतभेद के, या मतलब कुछ भी ऐसे ही हूटिंग से लोग बोल रहे हैं कि ये बिल्स पास हो गए हैं, तो आपको नहीं लगता कि कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट होगा, तभी तो इतने लोग जान दे रहे हैं, इतनी लोगों की शहादत हो रही है, लोग ठंड में मर रहे हैं वहाँ पर? मैडम एक मिनट, आपने एक वर्ड बोला शहादत, बेसिकली शहादत नहीं है, वहाँ लोग मर रहे हैं। शहादत होती है बॉर्डर पे, शहादत वर्ड यहाँ यूज़ नहीं हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जो आप कह रहे हैं बिल रातों रात पास हुआ है, बिल रातों रात पास नहीं होते हैं। ये बिल जो पास हो रहा है ये विपक्ष को ही पता था, विपक्ष चाहती तो मुद्दा पहले उठा सकती थी, लेकिन विपक्ष ने मुद्दा नहीं उठाया है। बिल एक्चुअली में किसानों के फ़ायदे के लिए ही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे एक्चुअल किसान, अब देखा जाए तो भारत में 28-29 स्टेट्स हैं, गिनती के 4, 5 या 6 स्टेट्स के किसान आए हुए हैं, उसमें से मैक्सिमम 2 स्टेट्स के ज़्यादा हैं। अगर प्रॉब्लम होती तो बाकी स्टेट्स के कौन से 2 स्टेट? बेसिकली तो पंजाब हरियाणा के मैक्सिमम है ना, बाकी ठीक है यूपी के भी हैं थोड़े बहुत, इधर उधर मतलब 3, 4, 5 स्टेट्स के किसान हैं, ये मैक्सिमम इन 2 स्टेट्स से ज़्यादा हैं। अगर प्रॉब्लम होती तो बाकी 28 स्टेट्स के किसान चुप क्यों बैठे हुए, क्यों नहीं आके वहाँ पे आंदोलन करते हो? तो आपको लगता है कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, तो मतलब सरकार को थोड़ी तो बातचीत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मैडम ऐसा है 8 राउंड की बातचीत तो हो चुकी है, अगर पर सरकार, कोई कंक्लूजन तो नहीं निकला। मैडम ऐसा है देखिए, ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से चाटा बजता है। सरकार ने ऑफर दी, हम कुछ संशोधन करते हैं, वो अड़े हुए हैं कि बिल वापस लो। फिर दूसरी बैठक हुई, फिर सरकार ने संशोधन किए भी हैं, लेकिन उनको जो पूरे के पूरे सारे के सारे तीनों बिल वापस लो, तो वो तो प्रैक्टिकली फिजिबल ही नहीं है। रीज़न क्या है कि अगर आज सरकार बिल वापस लेती है तो कल को जो 370 है वो लेना पड़ेगा, 35A है वो लेना पड़ेगा, 3 तलाक है वो लेना पड़ेगा। तो ये बिल तो देखिए किसानों के फ़ायदे के लिए है, वो बात नहीं किसानों को देर समझ आए या जल्दी समझ आए, मतलब बेसिकली ये किसानों के हित के लिए ही ये बिल बने हैं ये। और सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है कि सरकार हैंडल ही नहीं कर पा रही है ये इशू, क्योंकि किसान आंदोलन इतने टाइम से चल रहा है, 1 महीने से ऊपर हो गया, लगभग 40 दिन से ऊपर हो गया है। हाँ, वो बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं। तो आपको नहीं लगता कि लोग बोल रहे हैं कि साजिश है, ये किसान आंदोलन को अभी रोक देना चाहते हैं, ये फिर बाद में फिर से होगा? देखिए मैडम एक्चुअली बहुत सेंसिटिव इशू है। रीज़न क्या है कि अब 26 जनवरी आने वाली है, अगर सरकार कोई एक कठोर कदम उठाती है तो 26 जनवरी पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ये बात तो तय है कि अब जैसे मान लीजिए आज से 6 महीने पहले, 8 महीने पहले शाहीन बाग हुआ था, उस समय ट्रंप आने वाला था और उसका कुछ दिन पहले शुरू हुआ था। ट्रंप के जाते 2 दिन में शाहीन बाग बिल्कुल ओवर हो गया था। तो ये भी मतलब एक है कि 26 जनवरी के बाद शायद 2-3 दिन में ये मुद्दा बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाए, ख़त्म हो जाएगा ये। तो आपको लगता है कि ये किसान आंदोलन अभी चलेगा या 26 जनवरी के बाद ऐसे ख़त्म हो जाएगा ये? मोस्ट प्रोबेबली 26 जनवरी के आसपास, मतलब पहले तो नहीं, 1-2 दिन में ही, उसके बाद ख़त्म बिल्कुल हो जाएगा ये। और ये जो 26 जनवरी का आपने सुना होगा कि लोग प्लान बना रहे हैं वहाँ पे किसान बॉर्डर पे कि ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और लोग बात करना चाहते हैं सरकार से, उसके लिए आएंगे, तो उस पर क्या बोलना चाहेंगे? नहीं तो बात कर लेंगे, ट्रैक्टर में आने की क्या ज़रूरत है? आज तक जो क्योंकि बॉर्डर्स खुल ही नहीं रहे ना, बैरिकेड लगे। तो इसमें गलती देखिए किसानों की है ना, किसान परेशान कर रहे हैं ना पब्लिक को। अगर बॉर्डर सील किया हुआ है, एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम पब्लिक को हरास नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली है तो पब्लिक को हरास कर रहे हैं ना। जो बंदे दिल्ली, गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, जो डेली का इनका आना जाना है, जो काम करते हैं, वो एक तरह से बंधक बने हुए हैं। तो किसानों के लिए देखा जाए तो ये सिर्फ एक बोलने की बात है कि हम उनको हरास नहीं कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं। बाकी जो ट्रैक्टर लेके आएंगे वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना सिक्योरिटी सरकार बढ़ा देगी कि मुझे नहीं लगता है कि किसान ट्रैक्टर्स लेके सिटी में आ सकें। सिटी में आने का मतलब है कि सिटी के भी सारा जो है अस्त व्यस्त हो जाएगा ये। आप बता रहे थे अभी कि क्या सोचते हैं आप, तो किसान आंदोलन के बारे में आपको क्या लगता है कि ये किसान आंदोलन किसान के पक्ष में नहीं है। जो किसान कर रहा है, किसान, इससे हमारा आगे भविष्य के लिए दिक्कत है। किसान को समझ बाद में आया, जब पहले ये कब का बना हुआ है तो हमारे को डेट नहीं पता, लेकिन वो अपना आरक्षण जो अपना आंदोलन कर रहा है वो जारी रख रहा है, लेकिन सरकार उसको समझ नहीं पा रही है कि कैसे उसको हैंडल करे। तो इस हिसाब से किसान को कि सुनना चाहिए सरकार को, मेरे तो कहने। आपको लगता है कि ये सब ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है, ठीक, लेकिन सरकार को भी मानना पड़ेगा कि माने कि भाई किसान को क्या तकलीफ है। ये नहीं कि किसान उसके पीछे पड़ा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। किसान की बात को समझे, उसका हल तो कहीं ना कहीं निकलेगा ना। जब संविधान बन गया तो मिट तो सकता नहीं है, लेकिन उसका निवारण तो कहीं से कहीं करके दिखाए। हमारे कहने का मतलब ये है कि भाई किसान को भी समझे। तो सर जो इतने जो ठंड में 45 से 50-40 दिन से बेचारे किसान ठंड में मर रहे हैं, तो उनका भी तो कुछ समझे। किसान नहीं रहेगा तो देश कहाँ से खाएगा। तो सर आपको जो लगता है ये जो किसान आंदोलन की इतनी 9 बार बैठक हो चुकी है, ये बैठकों पे बैठक, तारीख पे तारीख जो आ रही है, तो आपको क्या लगता है कि कंक्लूजन, निष्कर्ष क्यों नहीं तो निकल? सरकार सर्टिफाई नहीं हो पा रही कि हम करें तो क्या करें।
सरकार की कमजोरी समझ लीजिए, या सरकार क्या उस पर डिसीजन नहीं ले पा रही है। अब तो कोर्ट में गया, कोर्ट का कल फैसला आएगा, 14 तारीख को पता लगता है, सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है ना, तो देखते हैं आपके साथ है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है कि सरकार जो है, मोदी सरकार हैंडल नहीं कर पा रही है ये किसान ऐसा कुछ नहीं, मोदी सरकार हैंडल कर सकती है, लेकिन वो किसान के साथ वो भी है, किसान से अलग हट के नहीं है। मोदी सरकार के पास बहुत कुछ पावर है, लेकिन वो किसान के साथ मिल के रह रही है। तो ऐसा तो नहीं कि कोई बगावत करके कुछ हल करे, लेकिन किसान का नुकसान इसमें है, इसको समझना चाहिए सरकार का। वो मेरा जो तो कहने का- एमएसपी की बात हो रही है, हम यहाँ पे अभी लोगों से बात कर रहे थे, वो बोल रहे थे ये किसान आंदोलन जो है वो हट जाना चाहिए, लिमिट में होना चाहिए। नहीं, लिमिट में तो कर ही रहे हैं, वो तो बेचारे किनारे एक जगह बैठे हुए हैं, लिमिट में कर रहे हैं, लेकिन सरकार को उनकी मजबूरी समझना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये सारा निष्क्रिय है कि सरकार को उनकी मजबूरी समझना चाहिए। और हम किसान, हम भी किसान हैं, कि सरकार से हट के हम नहीं हैं, तो सरकार संविधान के साथ तो हम भी हैं ना। तो मेरे हिसाब से किसान अपने जगह पे सही हैं, लेकिन सरकार को उनकी मजबूरी समझना चाहिए कि कैसे उनका निवारण हो। मैंने कहा तो आपको क्या लगता है कि ये जो इतना टाइम से चल रहा है तो क्यों नहीं ले रही है? कोई एक वजह आपको क्या अब लगता है? है, इसका बारे में मेरे को नहीं पता, लेकिन सरकार ने कहीं ना कुछ ना है, उसको सरकार समझ नहीं पा रही कैसे, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। और ये जो 26 जनवरी का प्लान जो किसान बोल रहे हैं बॉर्डर पे कि ट्रैक्टर लेके घुस जाएंगे, वो सब ऐसा कुछ नहीं, सब ऐसे ही सब हवाबाजी है, ऐसा कुछ नहीं, कोई कुछ सरकार के आगे कोई नहीं घुस सकता, ऐसा कुछ नहीं है, सब बेकार। अभी हम पीछे एक सज्जन से बात कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि जैसे पिछले साल एनआरसी वाला जो आंदोलन हुआ था उसमें वो हो गया था, 2-3 दिन बाद चुप हो गया था, हिंदू मुस्लिम हो गया था, उस पर ऐसे ये वाला भी होगा किसान आंदोलन, ये थोड़े दिन चलेगा और रुकने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। ना, ये रुकने वाला नहीं, इसको अंदर से गहराई से इसका पता करिए, पंजाब से देखिए, ये रुकने वाला नहीं है। और ना इसमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से किसान अपने जगह पे अड़ा हुआ है, अटल है, अटल विश्वास के साथ बैठा है। तो आपको लगता है ये लंबा चलेगा? बहुत लंबा चलेगा, आप इसको ध्यान में रख के चलिए, बहुत लंबा चलेगा। किसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो धूप पत्थर माटी कुछ भी उसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो 4-10 मर भी गए होंगे, आपको पता होगा, गिनती तो मेरे को नहीं मालूम। 70 से ज़्यादा लोग मर गए हैं। काफ़ी लोग, ठंड इतनी ज़्यादा, हम इतने कपड़े पहने तो हमें ठंड लग रही है। तो आपको लगता है कि अगर ये लगता है कि किसान आंदोलन लंबा चलेगा तो सरकार ही नहीं समझ रही है क्या ना? फैसला करती है, हमारे तरफ से सरकार को उसमें सोचना चाहिए इसके बारे में। चलो ठीक। से पूछेंगे कि ये क्या सोचती है किसान आंदोलन पे। हाँ मैम, तो आप किसान आंदोलन का के बारे में क्या सोचती हैं? ये जो हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है? मेरे ख्याल से अभी हमारी कंट्री के जो फार्मर्स हैं वो रेडी नहीं है इस चीज़ के लिए कि मतलब ग्लोबलाइजेशन इस सब के लिए प्राइवेटाइजेशन सॉरी। तो मुझे लगता है कि हाँ अभी नहीं आना था ये। तो फार्मर्स की काफ़ी प्रॉब्लम्स है, पहले वो सोल्व हों उसके बाद इस पे जाएं तो ज़्यादा सही है। वैसे मतलब अगर और भी देखें तो सही भी है एक तरह से कि प्राइवेट में जा सकते हो तुम, लेकिन उससे उनका एक्सप्लॉइटेशन ही होगा। तो आपको क्या लगता है कि किसान ये जो आंदोलन चल रहा है, ये जो काले कानून जो बोल रहे हैं इसको, तो ये सरकार क्यों वापस नहीं ले रही है? आपको क्या लगता है, कोई एक ऐसी वजह क्या लगती है? मुझे ये लगता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है फ़िलहाल वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ ज़्यादा जा रही है, तो शायद इसलिए। तो ये लोग बोल रहे हैं कि अंबानी अडानी को भी इससे कर रहे हैं कनेक्ट, वो हो सकता है वो उन लोगों की वजह से फिर वो लोग एक्सप्लॉइट करेंगे, उस पर मे भी क्योंकि मैंने अभी थोड़ी रिसर्च वगैरह देखी इस चीज़ के बारे में कि अडानी और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनका मतलब कुछ मैंने देखा उस चीज़ के बारे में, तो मुझे लगता है कि हाँ ये भी एक नज़रिया हो सकता है। और ये जो इतने लोग मर चुके हैं, इतने लोगों की शहादत हो चुकी है, आपको क्या लगता है कि ये लोग इतने दिन से बैठे हुए हैं, 1 महीने से ऊपर हो गया, तो आपको लगता है कि ये लंबा चलेगा या फिर रुक जाएगा? जितना अभी दिख रहा है मुझे लगता है ये लंबा जाएगा, क्योंकि ये एक तो अभी बिगेस्ट जो प्रोटेस्ट माना जा रहा है और बहुत पीसफुल है, सबसे बड़ी बात बहुत पीसफुल है, तो मुझे लगता है अभी जाएगा। मतलब फार्मर्स मानने नहीं वाले तब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी। और अभी हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे, वो लोग बोल रहे थे कि ये डेमोक्रेसी को, ये गवर्नमेंट की क्या इज्जत रह जाएगी अगर गवर्नमेंट ही वापस ले लेगी, ये ठीक है, ये बिल्कुल समर्थन कर रहे थे, उस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? मुझे लगता है कि एक तो जो बिल पास हुआ है वो जैसे पार्लियामेंट की जो नॉर्म्स होती हैं उन्हें फॉलो करके नहीं हुआ, कि डिस्कशन नहीं हुआ इस बिल पे, ना कि कोई अपोजिशन कोई क्वेश्चंस भी नहीं कर पाई, तो ये सब तो थोड़ा ना। हाँ
तो मैम जो ये एससी कल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि गवर्नमेंट जो है मोदी सरकार इस इशू को हैंडल नहीं कर पा रही है और वो अब कोई एक्शन लेगी सुप्रीम कोर्ट, तो उस पर मतलब उन लोग रोक लगानी चाहती है, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट की भी साजिश हो सकती है कि अभी रोक लग जाएगा बाद में तो फिर हट ही जाएगा, तो उस पर क्या बोलेंगे आप? इन माय ओपिनियन एक रूल ऑफ लॉ काफ़ी बड़ी चीज़ होनी चाहिए और लोगों को मानना चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन ज़रूरी था, तो वो सही है, मेरे ख्याल से वो सही है इंटरवेंशन। जब वो लोग इतने दिनों से वहाँ बैठे हैं और सरकार भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, हालांकि वो बात करने की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन जब कोई कंक्लूजन निकल ही नहीं रहा तो थोड़ा कोर्ट का इंटरवेंशन तो होगा ही। जैसे कि हमें अभी तो ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। तो आपको लगता है कि ये सही है, चलना चाहिए? अभी बंद हो जाए और फिर किसानों को उनका हक मिल जाए। पर अगर बंद ही हो जाएगा तो फिर हक कैसे मिलेगा? हाँ, तो सरकार किसानों को उनका हक देगी तभी तो बंद होगा ना, अगर नहीं देगी तो फिर जायज़ है, ये चलना चाहिए, सही चल रहा है ये सर्विस। ये जो आपको लग रहा है ये 9 बार बैठक हो चुकी है, इतनी बार मीटिंग्स हो चुकी हैं, सरकार कोई कंक्लूजन पे नहीं आ रही है, तो आपको क्या लगता है, क्या एक छोटे सा कोई रीज़न लगता होगा आपको कि इस वजह से सरकार कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पा रही, तो ऐसा क्या लगता है? हम कुछ नहीं, हम बस सोचते हैं किसान छोटे लोग समझ कर छोड़ देते हैं इनको, पर नो फार्मर नो फूड। वो तो है। तो ये जो आपको लगता है कि जो 15 जनवरी की अगली बैठक की तारीख रखाई है, तो आपको लगता है कि कोई निष्कर्ष निकलेगा उस पर? अभी तक नहीं निकला, तो हम आगे तो क्या निकालेंगे, सरकार के हाथ में अब तो। निकालना चाहिए या नहीं निकालना तो चाहिए। ये जो इसको कानून को काले कानून बोल रहे हैं, तो ये आपको लगता है कि सरकार अगर सरकार को वापस ही लेना होता है तो वो वापस ले लेती, तब कब का ले लेती, तो अभी तक क्यों नहीं ले रही? सरकार को हम ऐसे जो किसान रोड पर खड़े हैं, हम उनको ही पता है उनकी परेशानी, तो अब किसान जो सरकार है उसको तो हम अपने घर में बैठे हैं, वो तो उनको क्या मतलब। तो इसलिए क्यों वापस नहीं ले रही, आपको क्या लगता है? ये अंबानी अडानी जो रिलेट कर रहे हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा और ये सब हो जाएगा, तो आपको लगता है ये सब सही है? नो मैम, ये सब तो कुछ सही नहीं है मैम, बस फ़र्क इतना है कि मैम किसान को उसका हक मिलना चाहिए बस। और अभी हम पीछे बात कर रहे थे लोगों से, तो लोगों को लग रहा था कि ये सब हट जाने चाहिए, फालतू में लोग इतने बैठे हुए हैं, ये फंडिंग वगैरह आ रही है, उनकी तो पिकनिक चल रही है, तो आप उस पर क्या बोलोगे? जो लोग अपने घर से दूर है मैम, उनकी पिकनिक तो कैसे होगी मैम, ऐसे रोड के ऊपर 1-1.5 महीने से बैठे हैं मैम, पिकनिक तो क्या होगी बस। लेकिन अगर किसानों को हक मिल रहा है तो वो पीछे हट जाएंगे, लेकिन अगर किसानों को हक नहीं मिलेगा तो चलने दो। तो आपको लगता है ये लंबा चलेगा? इसमें अभी तक नहीं मिला तो हम क्या पता कब तक चले अभी। और ये 26 जनवरी की जो ये रैली की बात कर रहे हैं कि ट्रैक्टर रैली निकाल देंगे, घुस जाएंगे दिल्ली में, संसद में घुस जाएंगे, उस पर क्या बोलिएगा? इसमें हम अगर सरकार बात नहीं मानेगी तो हम ये सही करेंगे। वैसे ही करेंगे? इसमें आपको लगता है ऐसा कर सकते हैं किसान? इसमें बिल्कुल कर सकते हैं। मैं और जो दिल्ली पुलिस खड़ी हुई, आप किसान हैं? इसमें आप कहाँ से हैं? हरियाणा से हम सर के दादरी। तो आप गए हैं बॉर्डर पे आज तक? बॉर्डर पे तो नहीं गए, हम घर से गए हुए हैं मैम। अच्छा। लेकिन तो आपको लगता है जो दिल्ली पुलिस खड़ी हुई है, बैरिकेड्स लगा के है इतना, तो आपको लगता है दिल्ली पुलिस घुसने देगी? मैम दिल्ली पुलिस तो मैम सरकार की बातें मानती है, तो वरना सरकार बोले तो दिल्ली पुलिस क्या करेगी फिर। तो आप खुद किसान हैं, आपको क्या लगता है कि ये सब क्यों हो रहा है, कि ये सरकार जो ज़बरदस्ती आपके ऊपर कानून ठूस रही है, मतलब आप लोगों के ऊपर ऐसे दबाव बनाए हुए हैं कि एक्सेप्ट कर लीजिए, जबकि एक किसान चाहते ही नहीं है, तो फिर उस पर क्या बोलिएगा आप, क्यों कर रही है कि सरकार? हम सरकार को हम अपने पैसे बनाने हैं बस, यही है, ताकि किसान अब मेहनत करते रहे, उनकी मेहनत का उनको फ़र्ज ना मिले। और एमएसपी जो मैंने सुना है कि एमएसपी तो पहले भी नहीं थी बहुत सारे फसलों पे और अभी भी नहीं है, तो ऐसा क्यों हो गया है कि इतना बड़ा किसान आंदोलन अब हो गया है? महंगाई भी तो बढ़ने लगी है, तो हम किसानों का भी तो उनको महंगाई हम किसानों पे भी पड़ती है और सभी लोगों के ऊपर पड़ती है। तो आपने सुना ये क्या बोल रहे हैं कि किसान आंदोलन जो है वो बिल्कुल सही है, लोगों की तरह तरह की बातें हैं कि किसान आंदोलन सही है, किसान आंदोलन लिमिट में होना चाहिए, ये काले कानून अगर रहेंगे तो नहीं रहेंगे, पता नहीं क्या क्या लोग सोच रहे हैं। लोगों का तो ये भी कहना है कि ये लोकतंत्र डेमोक्रेसी की
एक तरीके से सरकार की इम्पोर्टेंस नहीं है कोई, अगर सरकार वापस ले लेगी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ले लेने चाहिए, किसानों की बातों को समझना चाहिए। अब देखते ये हैं कि क्या निष्कर्ष निकलता है, अगली बैठक में क्या होता है 26 जनवरी को प्लान्स के आधार पर। कैमरा पर्सन आशीष ठाकुर के साथ सायरा शमीम, नेशनल दस्तक। शुक्रिया।